आज बनाएंगे गर्मियों में पी जाने वाली सबसे ज़्यादा ड्रिंक। तो आज हम बना रहे हैं रबड़ी दूध। तो इसकी रेसिपी आज आप लोगों को देने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल का विजिट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज हम बनाएंगे रबड़ी दूध। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए यहाँ पे ले लिए हमने एक साफ़ सुथरा पैन और उसमें शामिल करेंगे दूध। तो दूध यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 किलो लेने वाली हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो दूध को जब भी बाहर से लाएँ तो उसको हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। तो जी दूध को हमने यहाँ पे छान लिया है और वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर फुल वॉच करना है। आज आपको बताएंगे कि रबड़ी दूध बनाने वाले रबड़ी दूध को किस तरह से इतनी जल्दी रेडी कर लेते हैं। तो ज़रूर वीडियो को फुल वॉच करें। तो वेट करते हैं कि दूध में एक बॉयल आ जाए। तो जी ये देखें दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है यहाँ पे। और अब दूध को हम साइड पे कर देंगे और इसको थोड़ा और पका लेंगे। और दूध को हम इस रेसिपी में गर्म गर्म ही इस्तेमाल करेंगे। गर्म दूध क्यों इस्तेमाल करेंगे, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ये जानने के लिए। और जी देखें यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। इसको यहाँ पे पहले मैंने बर्तन को गर्म कर लिया है और फिर इसमें 1 कप जो है चीनी हमने शामिल कर दी है। या जितना आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप चीनी, या जितना दूध आपने लिया है उसके हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। और जी जैसे बर्तन गर्म हुआ था अब फ्लेम जो है वो हमने कम कर ली है। दम वाली फ्लेम पे इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे। इससे ज़्यादा आंच पे अगर करेंगे तो फ़ौरन से ये जलना शुरू हो जाएगी। और जब हमारा ये कैरम जो है वो ख़राब हो जाएगा तो सारी रेसिपी जो है वो हमारी फिर ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही आप लोगों ने जो है ना इस रेसिपी को यहाँ पे आराम से बनाना है, कोई जल्दी नहीं करनी। 3 से 4 मिनट जो हैं वो लग जाएंगे आपको इस तरह से चीनी को कैरमलाइज़ करने में। तो इस टाइम पे आप लोगों ने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे चीनी का दाना जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है। और फ्लेम मैंने पहले भी बताया कि हमने सिर्फ दम वाली फ्लेम जो है वो यहाँ पे रखनी है। और दूध भी हम भी साइड पे हमने रखा हुआ है दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि दूध जो है हमें गर्म ही चाहिए इसके लिए। तो देखें जी दाना जो है वो तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और चीनी हमारी अच्छे से कैरमलाइज़ हो चुकी है। कलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा कलर जो है चीनी का बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और अभी जो हमने दूध गर्म करके साइड पे रखा हुआ है तक वो चूल्हे पे ही था गर्म, और उसके नीचे हल्की आंच जल रही थी। तो इसको हम यहाँ पे गर्म दूध को शामिल कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप दूध को इस कैरमलाइज़ चीनी में शामिल करेंगे ना तो चीनी जो है वो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। इसके साथ दोबारा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसमें ठंडा दूध डालते हैं तो चीनी जो है वो दोबारा से हार्ड होना शुरू हो जाती है और हम समझते हैं कि शायद हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसीलिए हमने उस टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। और सिर्फ इतनी ही चीनी जो है वो लगी है हमारी पैंदे में, तकरीबन 10% आप समझ लें। और थोड़ी सी जो है ये चम्मच के साथ है, अभी ये भी थोड़ी देर में तकरीबन मेल्ट हो जाएगी। इस टाइम पे आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो रही है, चम्मच को लगी हुई है या थोड़ी बहुत बर्तन के पैंदे में लगी हुई है। ये अभी थोड़ी देर में जो है वो मेल्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो देखें दूध को पकते हुए यहाँ थोड़ी देर हो चुकी है और दूध थोड़ा कम भी हो चुका है। और इस तरह से इसमें टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। इसके ऊपर आपने जो है मलाई की तह नहीं जमने देनी, चम्मच जो है वो आपने मुसलसल यहाँ पे चलाते रहना है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो रही है। और जी इस टाइम पे देखिए हमने शामिल किया है इसमें 1 कप मज़ीद चीनी का शामिल किया है, क्योंकि अभी हम इसमें बर्फ़ भी डालेंगे और इसको मज़ीद ठंडा करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस टाइम पर 1 कप या आधा कप चीनी का शामिल कर सकते हैं मज़ीद। तो जी ये देखें यहाँ पे अभी हम 3 से 4 रस आपने ले लेने हैं, उसको ग्राइंडर में आपने बारीक कर लेना है या हाथ से कर लें। तो इसको हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। अगर आपसे गुठलियाँ बनने का खदशा हो तो आप इसको पहले थोड़े से दूध में या थोड़े से पानी में डाल के इसको घोल के इसमें शामिल कर दें ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर इनकेस गुठलियाँ बन भी जाती हैं तो आप हैंड बीटर की मदद से उनको थोड़ा-सा यहाँ पे बीट कर लें तो वो बिल्कुल भी जो है गुठलियाँ इसकी रिमूव हो जाएँगी। अव्वल तो बनेगी नहीं, बस आप इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहें। तो जी ये देखिए यहाँ पे अच्छे से रस जो हमने शामिल कर दिए हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे 3 या 4 रस आप इस टाइम पे इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको देखिए पानी में रखने के बाद मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है दूध को। तो अब ये काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, बल्कि ठंडा हो चुका है। तो जी अब देखिए इसमें हम शामिल करेंगे बर्फ़। तो बर्फ़ शामिल करने से पहले आपने इसको बस अच्छे से पानी में रख के बर्तन को, दूध वाले बर्तन को पानी में रख के ठंडा करना है। और इसको थोड़ा सा जिसे हम चाय बनाते हैं या इसी चम्मच से आप इसको फेंटते रहें, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। तो जी ये देखें यहाँ पे बर्फ़ हमने शामिल कर दी है, क्यूब्स बर्फ़ के शामिल कर दें। बर्फ़ को बारीक तोड़ के आप शामिल करें यहाँ पे, इसे भी आप बारीक तोड़ के शामिल कर सकते हैं ताकि आसानी से और बहुत जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे शामिल कर दिए इसमें तुख्मे मलंगा।
तुख्मे मुलंगा की जगह आप इसमें तुख्मे रेहान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी इस रेसिपी में वैसे तुख्मे मुलंगा ही इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे तुख्मे मुलंगा का ही इस्तेमाल किया है। तो तुख्मे मुलंगा को आप थोड़ी देर पहले भिगो दें, तकरीबन आधा घंटा पहले। वैसे तो बहुत जल्दी वो फूल जाती हैं, लेकिन आप 10 से 15 मिनट जो हैं उनको चाहिए होते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ी देर पहले भिगो दें। और इसके बाद जो है हमने इसमें शामिल कर दी हैं सवैयाँ। रबड़ी दूध में जो सवैयाँ डाली जाती हैं ये हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। और आपको ये सवैयाँ जो है ना किसी भी ठेले वाले से बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। 50 या 100 रुपए की इसको लेके रख लें, और एक बार के इतने दूध के लिए ये काफ़ी हैं। इससे आप 2 दफ़ा में भी बना सकते हैं। कम क्वांटिटी में दूध बना रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा देर चूल्हे पे खड़े होके, तो आप इन सवैयों को घर में खुद से बनाएं, तो बहुत ईजीली जो है वो आप लोगों को ठेले वाले से ये मिल जाएंगी। तो जी देखें, यहाँ पे सवैयाँ और तुख्मे मुलंगा दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। और तुख्मे मुलंगा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी जो है कम पानी में भीगी हुई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बीट कर लूँगी। तो जी ये देखें अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी। कोशिश करें कि तुख्मे मुलंगा को किसी बड़े बर्तन में और थोड़े से ज़्यादा पानी में भिगोएं। तो जी ये देखें यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ताकि तुख्मे मुलंगा जो है वो जो जुड़ सी गई हैं आपस में वो थोड़ी सेट हो जाएं। तो जी बहुत ठंडा सा हमारा ये शरबत जो है, सॉरी हमारी रबड़ी दूध जो है वो रेडी हो गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो है इसमें आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, और एक ज़बरदस्त सा कलर भी इससे आएगा। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भी शामिल कर दिया है, और इसको मिक्स करेंगे। इसको ठंडा कर सकते हैं आप लोग फ्रीज़र में रख के भी, तो वो ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा मज़े का लगेगा, बजाय इसके कि आप बर्फ़ डाल के इसको ठंडा करें। तो लेकिन अभी हमने इसको सर्व करना था, तो इसलिए जो है अभी हमने इसको यहाँ पे बर्फ़ डाल के ही ठंडा कर लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। तो जी इस तरह से देखें, बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी दूध जो है उसको हमने बहुत ही आसानी से घर में बना लिया है। और जी देखें, अभी दिखाते हैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक। तो सर्व करें इसको ठंडा ठंडा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ठंडा करें, जितना ठंडा आप पीना चाहते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी जल्दी से हमने इसको घर में रेडी कर लिया है। अगर आप लोग किसी ठेले वाले से ये सवैयाँ लेके रख लेते हैं, तो कोई भी देर नहीं लगने वाली इस रेसिपी को बनाने में। और आपने साफ़ सुथरी और बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को घर में बना लिया। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस रेसिपी को महंगे दामों बाज़ार से ख़रीदें। ख़ुद घर में बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं और घर वालों को दें। तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठंडी ठंडी गर्मियों में आप लोगों को ये बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है आज की ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही आसान है। जो लोग पहली बार में बना रहे हैं ना, वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जी आज की अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक एंड शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।